श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने के लिए भगवान का अपूर्व सुजन हमें मिला है, तो प्रेम सहित सुनने के लिए सभी को निवेदन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी प्रभु के शरणागत हुए, उनको साक्षात दंडवत किया। इनके दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत भाया। उनको उठाए, भुजा से उठाए। फिर लखन जी और राम जी के बीच में लखन जी को गले मिलाकर उनको तो पास में तो बैठाते हैं और उनको वचन से लंकेश संबोधन करते हैं, जो राम जी का वचन कभी मिटने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनो लंकेश सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। प्रभु अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। बोले बिहसी कृपाल खरारी। इसका भाव है, जिसे श्री राम जी ने अंगीकार करते हैं उसे लखन जी भी अंगीकार करते हैं। जब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगाया, तब श्री लखन जी भी उन्हें हृदय से लगाए। सादर मिले उनाई पद माथा। भेटे अनुज सहित रघुनाथ। ढिग बैठारी का भाव है अत्यंत यह आदर सूचक है। अब उनके भयहरण करने के लिए उनको भगत भयहारी लंकेश संबोधन कर देते हैं, जिससे इसका भय हरण हो सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल कहो। हे सखा, तुम दिन रात खड़ों के समाज में रहते हो, तुम्हारा धर्म कैसे निभा होता है?
कहु लंकेश सहित परिवार, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खलमंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहई केहि भांति, सखा धर्म निबहई केहि भांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहु लंकेश सहित परिवारा, इसका भाव है अर्थात तुम्हें लंकेश बनाने का इच्छा है, इसी से लंकेश संबोधन करके लंकापति बना दिया। विभीषण का लंका के भविष्य आधिपत्य का इस शब्द से बीजरोपण श्री राम जी ने कर दिया। यह भाविक अलंकार है साहित्य में। जब भविष्य का एक बात सूचना दिया जाता है, इसे भाविक अलंकार कहा जाता है। प्रभु वचन से लंकेश कहते ही वे लंकेश हो गए, क्योंकि प्रभु के वचन असत्य नहीं होता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायु बरु बचन न जाई, सखा बचन जो कछु कहेऊ सत्य सब सोई। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य। सखा बचन मम मृषा न होई। प्रभु परिवार का कुशल पूछते हैं। कहु लंकेश सहित परिवार। कारण, परिवार का कुशल पूछने का कारण प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु के शरण में आता है उनका परिवार को ये भी जोगक्षेम बहाम्यम, उनको पालन पोषण भी करते हैं। शरणागत के परिवार को भी रक्षा करते हैं। इसीलिए श्री राम जी को जब कहा जाता है कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कुशल पूछने का कारण प्रभु हनुमान जी से सुने थे कि इनका लंका में कुशल नहीं है। हनुमान जी उनको बताए थे। क्या बताए थे? सुनहु, जो विभीषण का वचन था, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। यहाँ तो कुठार बास, कुठार, ठाहर अर्थात रहने का स्थान, कुठार अर्थात खराब, रहने का खराब स्थान। तो ये पूछते हैं तुम्हारे बास कुठार अर्थात कु अर्थात खराब, ठाहर अर्थात वासस्थल, अर्थात तुम्हारी कुठार वास अर्थात खड़मंडली में वास है।
अर्थात लंका में तुम्हारे सिवा और औरों के लिए ये लंका नगरी सुठाहर वास हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये जो कुठाहर वास है। अतः तो पूछते हैं कि खलमंडली बसहु दिन, खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबही के ही भांति। यही संदेह हनुमान जी को भी हुआ था कि इस खड़ मंडल में ये रामायुध अंकित गृह कहां से आ गया और तुलसी का वृंद यहां से कहां से आ गया। यह देखकर हनुमान जी के मन में भी शंका हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपीराई। हर्षित तो हुए थे, लेकिन मन में सोचते हैं लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा। तर्क करने का भाव मन में जरूर संदेह उनका उत्पन्न हुआ था, इसलिए विभिन्न प्रकार ये तर्क मन में करते हैं। तो एक सज्जन कैसे यहाँ धर्म निर्वाह कर सकता है। यह जो रामायुध अंकित गृह तुलसी का गृह है, यहाँ जरूर कोई सज्जन वास करता है, लेकिन ये सज्जन रहने का तो स्थान नहीं, तो इसका धर्म सज्जनता धर्म ये कैसे निर्वाह कर सकता है। इसीलिए श्री भगवान जी पूछते हैं सखा धर्म निबहु के ही भांति, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये सभी के मन में ऐसा भी तर्क हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु पूछते हैं खलमंडली बसहु दिन राती, अर्थात आप खलों के बीच में बसते हो और वह धर्म तो नहीं है। धर्म कैसे रखता, ये तो धर्म का शब्द भी कान में सुनने को नहीं मिलता। ऐसा लंका नगरी था, पूरा तो भ्रष्ट आचरण, धर्म कान में सुनने को भी नहीं मिलता। और जिस प्रकार धर्म का निर्मूल हो जाए, ये सब वेदों के प्रतिकूल ये सब आचरण कर रहे थे राक्षस लोग। असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराण, और जेहि विधि होई धर्म निर्मूल, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। अतः यहाँ तो कुठार शब्द का यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये जो कुठार रहने का खराब स्थान प्रभु ने क्यों कहा। प्रभु का कहने का भाव चाहे सोने का हो चाहे मणि का भी वासस्थल हो, यह कुठार स्थान है जहां खड़ लोग रहते हैं।
बोले श्याम रामचंद्र की जय। सोने का स्थान और मणियों का स्थान, प्रभु का कहने का भाव, लंका नगरी सोने और सोने का लंका नगरी था। लेकिन और प्रभु का भाव है, चाहे झोपड़ी भी हो और यहाँ संत मंडली हो तो यही सुठाहर स्थान है। और सोने का हो या मणियों का हो, अगर खड़ मंडली रहते हैं तो ये कुठाहर स्थान है। तो खल मंडली बसहु दिन राती, यहाँ दिन राति कहने का भाव अविच्छिन्न, दिन और राति 24 घंटा, कुछ भी समय का अंतर नहीं पड़ते तो धर्म कैसे निभा कर सकते हैं। अगर कुछ भी अंतर पड़े तो धर्म का निर्वाह हो सकता है। श्री भगवान जी कहते हैं, हे सखा, मैं तुम्हारी सब रीति को जानता हूं, तुम नीति में निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छे नहीं लगते। हे तात, नरक का वास भले ही हो, पर विधाता दुष्टों का संग कदापि न दे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव नीति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। भाव है कि जैसे विभीषण जी लंका में भी रहकर श्री राम जी के रीति जानते हैं, राम जी के रीति विभीषण लंका में रहकर जानकर श्री रघुवर जी के शरण में तो आए। अगर ये रीति इनको पता नहीं होता तो ये नहीं आ सकते थे। वैसे ही श्री भगवान जी भी उनकी रीति भी जानते हैं। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव नीति। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अर्थात तुम दिन रात खड़मंडली में बसने पर भी मैं तुम्हारी रीति जानता हूं कि खड़ों के प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता है। जैसे जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, जीभों का संत स्वभाव है और दांतों का तो खड़ स्वभाव है। 32 दांत के भीतर जीव रहता है और थोड़ा सा सतर्क भी न हो जाने पर उनके ऊपर दांत दबा देता है। वैसे आप सदा, और जीव सदा दांतों के उपकार ही चाहता है, लेकिन ये दांतों जीभ का उपकार नहीं चाहते। ये कृतघ्न है, उपकार को नहीं मानते, उल्टी उनको चबा देते हैं। तो सदा आपका ऐसे आप भी उनके उपकार में सदा आप प्रवृत्त है और लेकिन ये आपका उपकार को नहीं मानते। और भी एक उदाहरण भी होता है। आप लंका में खड़ों के बीच में ऐसे ही रहते हैं
जैसे सर्पों के पास जो मणि होता है, सर्प को तो खड़ों में गिनती किया गया है और मणि को संत के रूप को दिया गया है। मणि तो क्या करते हैं, सर्प का जो विष को ये हरण करते हैं और ये बहुत मूल्यवान है, दारिद्रता की हरण करता है। तो संत के पास रहने पर भी ये ये सर्प के पास रहने पर भी सर्प का किसी भी खड़ता जो मणि पर नहीं पड़ता है। ऐसे आप खड़ों के बीच रहने पर भी इनका प्रभाव तुम्हारे पर नहीं पड़ता है। अहि अघ अवगुण नहीं मणि गई। अहि सर्प, अहि अघ अवगुण नहीं मणि गई। हरई गरल दुख दारिद दहई। अर्थात तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मात्मा हो। अर्थात आप जो ये कहा है कि मैं सहज पाप प्रिय, ऐसे बात मैं नहीं मानता। ये आप अपने को अपने में दीनता प्रकाश करने के लिए मुझे दीन बंधु से ऐसा ही कहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं हो। आपने जो कहा सहज पाप प्रियताम सदेहा जथा उल्लू कही तम पर नेहा। जैसा उल्लू का सूर्य रहते हुए भी उनका अंधार पर ही प्रेम है, ऐसा जो कहा ऐसी बात नहीं है। आप धर्मात्मा ही है। तो आपका यह बात को मैं खंडन करता हूं। आप जरूर एक धर्मात्मा ही है। इसीलिए प्रभु कहते हैं आप अपने को दीन समझकर दीन बता रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी रीति को जानता हूं। मैं जानो तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण, नीति निपुण न भाव नीति। अगर किसी को ये पाप का फल भोगना पड़ता है तो विधाता उनको नरक में वास दे, परम अच्छा है। लेकिन दुष्ट संग के वास देना अच्छा नहीं है। कारण पाप का जो फल है ये नरक भोगने से ये पाप प्रायश्चित हो जाता है। नरक कुछ काल तक भोगने पर ये पाप और नहीं रहता, इसका प्रायश्चित हो जाता है और जीव भी शुद्ध भी हो जाता है। पर दुष्ट के संग में जो वास से पाप नष्ट न होकर पाप बढ़ता है। सबके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है दुष्ट के संग में। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। रही न नीच मते चतुराई। नीच मते ये प्रसंग कैकेयी प्रसंग है। नीच मते अर्थात नीच बुद्धि मंथरा के साथ में रहते हुए चतुरी कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन इनके बुद्धि तो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इनके कुसंग से इनका बुद्धि चालाकी कुछ भी काम नहीं किया, सब भ्रष्ट हो गया। तो कुसंग करना नहीं चाहिए।
कई जैसे महारानी सुबुद्धि वाले, इनका भी बुद्धि को कुसंग भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। तो अब प्रभु कहते हैं कि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। नरक का भाव इसलिए भला है कि वहां यातना भोगते हुए भगवान के याद आता है, हे प्रभु मुझे ये कष्ट से बचाइए। बोले श्यावर रामचंद्र की, और मेरा उद्धार करिए। लेकिन दुष्ट संग में भगवान कभी याद नहीं आते। नरक भोगने पर पाप कर्म का प्रायश्चित हो जाता है और नरक का भी निवृत्ति भी हो जाता है, पर खल संग से प्रथम भी दुख और अंत में नरक का दुख। पहले भी दुख और अंत में भी दुख। जदग्रे चानुबंधित सुखं मोहनमात्मनं, प्रमादालस्य निद्राभि। ये सब आरंभ में और अंत में दुख ही दुख है। अतः दुख का निवृत्ति का कभी नहीं हो पाता खड़ के संग में। बरंगी नरके वासो, ये भाव जो गौड़ पुराण का है, जो गोस्वामी जी ने जो गौड़ पुराण का भाव यहाँ लिखा है। कारण नाना पुराण निगमा सम्मतं जत रामायण निगदितं, गोस्वामी जी कहे नाना पुराण के सम्मत अच्छा अच्छा चीज मैं यहाँ लाकर रखा हूं। इसीलिए रामचरितमानस पढ़ने से समस्त पुराणों का भाव यहाँ आ जाता है और समस्त पुराणों का फल पढ़ने का फल भी यहाँ मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गौड़ पुराण में जो भाव लिखा गया है, बरंगी नरके वासो, अर्थात नरक में वास बरम अच्छा है। न तु दुश्चरितं गृहे, दुश्चरित गृह वास करना अच्छा नहीं है। कारण नरकात खीयते पाप, नरक भवन से पाप क्षय होता है। और कुगृहात निवर्तते, कुगृह पाप बढ़ते हैं। इसीलिए खड़ के संग से वास, नरक के वास से, अर्थात नरक वास खड़ों के संग के वास से अच्छा है। और हे रघुराज, विभीषण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे रघुराज, अब आपके चरणों के दर्शन से, प्रभु ने कुशल पूछा था, कहुलंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। इसका उत्तर ये देते हैं, आपके चरण के दर्शन से मेरा कुशल है। जो आपने अपना जन जानकर मुझ पर दया की है, अर्थात जब आप अपना जन जानते हैं तब दया करते हैं, तब आपके चरणों का दर्शन होता है आपके दया से, और दर्शन होने से कुशल होता है। अर्थात तब तक जीव का कुशल नहीं होता है, सपने में भी कुशल नहीं होता है, जब तक समस्त
कुसमाज विषय भोग त्याग कर प्रभु के शरण में नहीं आ जाते और दर्शन होने। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तब तक जीव का कुशल नहीं और न सपन में भी विश्वास मिलता है जब तक शोक धाम काम को त्याग कर वह श्री राम जी के शरण में नहीं आता और श्री राम जी को नहीं भजता। अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया, अब प्रभु अब पद देखी कुशल रघुराया, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम, अब पद देखी कुशल रघुराया। अर्थात आपके पद कमल को दर्शन में ही मेरा कुशल हुआ। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल भाग्य निज लेखी। तीन काल आगत भविष्यत वर्तमान और भूत तीन काल में मेरा जो कुशल हो गया। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोर, मोर कोटि कुल मंगल हो गया। यहाँ विभीषण जी 5 प्रकार के कुशल कहते हैं। तो पहला कुशल आपके पदारविंद दर्शन देखकर मेरा कुशल हुआ। दूसरा, जब लगी भजतन राम कहूं, जब तक राम जी का भजन न होता तब तक कुशल नहीं है। ये दूसरा भाव है। तीसरा भाव है राम जी के हृदय में निवास में कुशल हो। राम जी का हमारे हृदय में निवास ही कुशल हो। कारण तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमान, जब लगी उरन बसत रघुनाथा। क्योंकि जब तक कामादि का खड़ हृदय में बसते हैं तब तक कुशल कहाँ है। इसलिए रघुनाथ जी का हृदय में बसने के बाद ये कामादि खड़ हृदय से निकाल हो जाता है, तब कुशल होता है। चौथा भाव है प्रभु प्रताप हृदय में बसने से जीव का कुशल होता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। ममता तरुण तमी अंधियारी, जो ममता है ये घन अंधकार है, और राग द्वेष ये उल्लुक को सुखदायक है। राग द्वेष को
उल्लू को रूपी राग उद्देश्य को सुखदायक है। अब तब लगी बसती जीव मनो माही, ये ममता तब तक जीवों के हृदय में बसता है, ये अंधकार रहता है। ममता तरुणतमी अंधियारी, ये घन अंधकार ममता रूपक तम अंधकार तभी तक हृदय में वास करता है जब तक इसमें श्री राम जी रूपक प्रताप सूर्य उदय नहीं होता, तब तक ये ममता के अंधकार रहता है। तो तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। पांचवा का भाव है ममतादि के रहने से सुख नहीं, इसलिए जीव को सबके ममता त्याग करके, सबके तो ममता के डोरी को काटकर, सब डोरी को मिलाकर एक मोटा रस्सी बनाकर प्रभु के पद कमल में बांध देते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ऐसा करने से भक्त को ये हृदय में बसाते हैं, भगवान हृदय में बसाते हैं। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसे अभी 5 प्रकार के कुशल विभीषण ने श्री राम जी के आगे कहते हैं। तो अब कहते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया। अब पद देखी से ये सूचित होता है कि अब मेरा कुशल है, तब मेरा कुशल नहीं था। अर्थात जब मैं लंका में था तब मेरा कुशल नहीं था। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। यहाँ कुशल और विश्राम, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। अर्थात कुशल और विश्राम 2 शब्द दिया गया है। ये 2 शब्द देकर जनाते हैं कि बाहर और भीतर दोनों का कुशल, अर्थात मन में विश्राम होता है, शांत होता है, यह भीतर का कुशल है। और बाहर का कुशल जो क्षेमं वहाम्यहम्, शोक धामत जी काम, इसका भाव है। ये भाव आपको अगला एपिसोड में सुनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।